हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ई वे बिल के बारे में। कहते हैं कि ई वे बिल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी के अंडर होता है और ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जीएसटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जब गुड्स की मूवमेंट की जाती है। ये कॉमन ई वे बिल पोर्टल पर बनाया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। व्हेन इज़ एन ई वे बिल रिक्वायर्ड। कहते कि ई वे बिल कब रिक्वायर्ड है, कब मैंडेटरी है। कहते कि जब गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो तब ई वे बिल ज़रूरी है, और जब गुड्स सप्लाई कर रहे हों और अगर सप्लाई नहीं भी कर रहे हों, अदर रीज़न हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक ट्रांसफ़र, तब भी ई वे बिल बनाया जाता है। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ सप्लाई की जा रही हो तब भी ई वे बिल का यूज़ किया जाता है। हु जनरेट्स द ई वे बिल। कहते कि ई वे बिल को कौन जनरेट करता है, कौन बनाता है। फर्स्ट इज़ रजिस्टर्ड सप्लायर बनाता है जिसके पास ये रजिस्टर्ड हो। सेकंड इज़ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जिसको गुड्स ट्रांसफ़र की जा रही हों। और ट्रांसपोर्टर जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह। ये सभी लोग ई वे बिल जनरेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। कहते कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ई वे बिल बनाने के लिए ज़रूरी होती है। फर्स्ट इज़ GSTIN ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट। गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है, सप्लायर और रेसिपिएंट का दोनों का। इनवॉइस, चालान डिटेल्स इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की कितनी वैल्यू है और उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। HSN कोड, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स की वो कहाँ कैसा है, क्या काम करता है ऐसा। व्हीकल नंबर और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स, जो भी व्हीकल से गुड्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं उसका नंबर और ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी होनी चाहिए। पर्पस ऑफ एन ई वे बिल। कहते कि ई वे बिल बनाने का पर्पस क्या है। फर्स्ट इज़ ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि गुड्स कहाँ ट्रांसफ़र की जा रही हैं उसे देखना, उसे ट्रैक करना। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट टैक्स इवेजन, जो भी टैक्स लगाया जा रहा है उसे हटाना। एंश्योर जीएसटी कॉम्प्लियंस, जो भी जीएसटी प्रोसीजर है उसे ईजियर करना और कॉम्प्लियंस को हटाना। फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अक्रॉस इंडिया, ताकि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ट्रांसफ़र हो सके, इसलिए ई वे बिल को बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ स्टेप फॉर जनरेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन ई वे बिल अंडर GST। फर्स्ट स्टेप इज़ रजिस्टर एंड लॉग इन टू द ई वे बिल पोर्टल यूजिंग GSTIN यूज़र नेम एंड पासवर्ड। कहते कि ई वे बिल पोर्टल पर जाकर अपना GSTIN नंबर, यूज़र नेम और पासवर्ड को लॉग इन कीजिए। क्लिक ऑन जनरेट न्यू अंडर द ई वे बिल मेन्यू, जनरेट न्यू पर क्लिक कीजिए। ट्रांजैक्शन टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो। उसके बाद अपना इनवॉइस और चालान डिटेल्स को एंटर कीजिए, सच एज इनवॉइस नंबर एंड डेट। ये सब करने के बाद सप्लायर और रेसिपिएंट की फुल डिटेल्स, उनका नेम, एड्रेस सभी मेंशन करना होता है। और गुड्स की डिटेल, HSN कोड, क्वांटिटी, वैल्यू एंड टैक्स डिटेल्स, गुड्स कितनी है, उनकी वैल्यू क्या है। प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स सच एज ट्रांसपोर्टर ID, व्हीकल नंबर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। ट्रांसपोर्टेशन पूरी डिटेल्स पूरी प्रोवाइड करनी होती है कि ट्रांसपोर्टर की ID क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस कितना है गुड्स को ट्रांसफ़र करने का। उसके बाद वेरीफाई ऑल द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसे ईज़िली वेरीफाई कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक यूनिक ई वे बिल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा, जिसे कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यूज़ किया जा सकता है। स्टेप्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ एन ई वे बिल। क्या रेसिपिएंट लॉग इन टू ई वे बिल पोर्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट करने के बाद उसे एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। पहले रेसिपिएंट को ई वे बिल पोर्टल वेबसाइट पर जाना होगा। गो टू द रिजेक्ट और ई वे बिल जनरेटेड बाय अदर्स ऑप्शन, जो भी ऑप्शन ठीक लगे उसे क्लिक कीजिए। व्यू द ई वे बिल जनरेटेड अगेंस्ट द रेसिपिएंट GSTIN। उसके बाद आप ई वे बिल जो जनरेट किया गया है उसे देख सकते हैं, जो भी डिटेल्स हैं उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर डिटेल्स करेक्ट है तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और ई वे बिल इज़ कंसीडर्ड एक्सेप्टेड, ई वे बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर डिटेल्स इनकरेक्ट है तो क्लिक रिजेक्ट विद इन 72 आवर्स। 72 आवर्स के अंदर क्लिक रिजेक्ट पर क्लिक करना होगा, जिससे कि गुड्स बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज़ अर्लियर, ताकि गुड्स की डिलीवरी ना हो सके। अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया तो ई वे बिल को एक्सेप्टेड ही माना जाएगा।
Thanks for watching this video.